हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बेवफ़ा से बदला कैसे लें, एक बेवफ़ा से कैसे बदला लें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो एक बेवफ़ा से कैसे बदला लें। आई नो आप बहुत हर्ट हुए हैं, इस टाइम आप फ़ौरन बदला लेना चाहते हैं, इस टाइम आप फ़ौरन कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपका दिल टूटा है। किसी ने आपका जो ईमान था रिलेशनशिप के ऊपर, वो बिल्कुल तोड़ दिया है। और जब आपका ईमान टूटता है, जब आप का यकीन टूटता है, तो फिर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी भर किसी और के ऊपर यकीन नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। जो इंसान आपसे इतना मोहब्बत करता था, इतना क्लोज़ था, उसने आपके साथ बेवफ़ाई की, उसने आपको चीट किया है, उसने आपके साथ धोखा किया है और आपको रीज़न भी नहीं पता। ठीक है, मैं बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अवे कहता हूँ कि भले चाहे कितना लंबा रिलेशनशिप था, चाहे आप कितना प्यार करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको चीट किया है, तो उसके पास दोबारा वापस मत जाना। ये मेरा स्टांस है और अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी स्टांस पे रहें। अगर इसके अलावा आप सोचते हैं कुछ और तो आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर दें क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी इंसान ने आपको चीट किया है, किसी ने बेवफ़ाई की है और आप उसको माफ़ कर दें दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं इसके रीज़न बताना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी चीज़ें माफ़ कर की जा सकती हैं, ठीक है? आपकी लड़ाई हुई दोनों की आपस में किसी बात के ऊपर, वो छोड़ के चले गए, नाराज़गी हो गई, गुस्से में बात खत्म हो गई, वो अलग बात है। या वैसे ही उनका दिल नहीं कर रहा, उन्होंने बात करना छोड़ दी। लेकिन जब आपके साथ कोई बेवफ़ाई करता है, कोई आपको धोखा देता है, तो वो अपने आप को एक घटिया इंसान शो करता है। यानी कि वो रिलेशनशिप को बेहतर करना ही नहीं चाहता, वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाके मज़े लेना चाह रहा है और आपको उसने बीच में ही ऐसे ही छोड़ दिया। सो ऐसे इंसान को कोई माफ़ी बनती नहीं है। ऐसे इंसान के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान को माफ़ कर दें, दोबारा रिलेशनशिप में आ भी जाएँ, तो आपको हर टाइम यही डर लगा रहेगा कि ये फिर से बेवफ़ाई ना कर दें। अगर आप ऐसे इंसान के साथ शादी कर लें, तो आप पूरी ज़िंदगी का अज़ाब अपने गले ले लेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। सो दैट्स व्हाई एक बेवफ़ा को कभी माफ़ नहीं करना। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका, पहला और सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको माफ़ नहीं करना दोबारा, कभी भी, चाहे कुछ हो जाए। आप माफ़ इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनके दिल में कोई बुराई ना रखें उनके लिए, लेकिन माफ़ करने का मकसद मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे दोबारा बात करें और फ्रेंडशिप और ये और वो, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब उनको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल नहीं है, तो आपको क्यों उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल है? जब उन्होंने आपका ख़्याल नहीं रखा, तो आप उनका क्यों ख़्याल रख रहे हैं? ठीक है, टाइम ज़ाया मत करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी टाइम ज़ाया मत करें, ऐसे इंसान के पीछे रोने-धोने में ना लगाएँ। ये मत सोचें कि वो चले गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है और आप रोने बैठ गए और आप सोच रहे हैं कि उनको वापस कैसे लाया जाए। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आई नो आपका दिल टूटा हुआ है, ये आपकी ईगो पे बात आ चुकी है अब। आप चाहते हैं कि एक बार वो भी आपके पास वापस आए और माफ़ी माँगे, लेकिन अगर वो आके वा माफ़ी माँग ले या ना माँगे, इससे आपकी कोई इज़्ज़त कम नहीं होने वाली। ये आपका गलत थॉट है दिमाग में जो आपको लगता है कि अगर वो वापस आएँगे तो तभी मेरी वैल्यू, नहीं, आपकी वैल्यू वैसे भी है। आपकी वैल्यू किसी और अचीवमेंट से हो सकती है, सक्सेस से हो सकती है। आपकी वैल्यू का ताल्लुक इससे नहीं है कि वो वापस आएँगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी इज़्ज़त बनेगी, नहीं। आप वैसे ही बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत सी चीज़ें अचीव भी की होंगी, बहुत बार आप फेल भी हुए होंगे और जिन जिन प्रोजेक्ट्स में, जिन चीज़ों में आप फेल हुए हो, आपको प्राउड होना चाहिए क्योंकि हम फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं, सक्सेस से नहीं सीखते। तो अगर आप फेल हुए हैं, आपका दिल टूटा है अभी, ये भी एक किस्म का फेलियर है। जो आपको लग रहा है फेलियर है, हालाँकि फेलियर नहीं है, ये एक खुदा आपको सिखाना चाहता है कुछ और ये बताना चाहता है कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हमें रेड फ्लैग्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? हमें पता चल रहा होता है कि नेक्स्ट इंसान धोखेबाज हो सकता है या बुरा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इमोशंस में इतने होते हैं कि हम सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हम फिर भी गौर करते हैं कि बस वो वापस आ जाए और मुझे मिल जाए। ठीक है?
सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बदला लेने का कभी मत सोचें। बदला लेने की आग जो है ना वो आपको खुद जला देती है, ठीक है? गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने अंदर रखते हैं लेकिन रखते दूसरों के लिए हैं, तो इसलिए नुकसान हमें होता है क्योंकि वो हम अपने अंदर रखते हैं। तो इसलिए बदला मत लेने की कोशिश करें। या ये ऐसे ही है जैसे खुद को कीचड़ में डालना, ठीक है? कीचड़ से आप बदला लेने जाएँगे, वो इंसान कीचड़ है जो आपको छोड़ के गया है, तो उससे आप बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप को कीचड़ में डालना, कपड़े आपके गंदे होंगे, आप बुरे होंगे, ठीक है? वो बुरे नहीं होने वाले। सो इसलिए ऐसे इंसान को जाने दें, ठीक है? ऐसे इंसान से क्या क्या तवक्को की जा सकती है जो जिसने ज़रा भी नहीं सोचा, जिसने तो ऐसे इंसान से बदला लेने को कोई फ़ायदा भी नहीं है। सब्र दिखाएँ। सब्र एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। खामोश रहें। खामोश रहने वाले इंसान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है और जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा होता है, उसे अंदर से डर ये सताता है कि इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बार-बार ये उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड एक स्टोरी बचपन से हम सुनते आए हैं स्कूलों में और पढ़ा भी है हमने और समझा है कि सब्र कैसे दिखाना चाहिए। मतलब उनका जो किरदार है, उससे बेहतर शायद कोई किरदार नहीं है व्हेन इट कम्स टू सब्र, पेशेंस। एक स्टोरी जो हम बचपन में हम इस्लामियात वगैरह में पढ़ते आए हैं वो ये कि एक औरत, यहूदी औरत जो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी जानबूझकर डेली, जब वो वहाँ से नमाज के लिए गुजरते थे, उनके ऊपर डेली कचरा फेंकती थी। पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उस औरत ने कचरा नहीं फेंका ऊपर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और उसके घर गए और उससे पूछा, तो उसने बताया कि आज मैं बीमार थी, इसलिए मैंने आपके ऊपर कचरा नहीं फेंका। और इस बात से वो औरत इतनी ज़्यादा मुतासिर हो गई कि मैं इसके ऊपर कचरा फेंकती हूँ, आई हेट हिम, पर ये मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ये मुझे पूछने के लिए घर आया। और वो बाद में मुसलमान हो गई और तो अगर आपका किरदार स्ट्रॉन्ग हो तो लोग आपको पूछते हैं, ठीक है? लोग हैरान होते हैं। अगर कोई आपको पत्थर मारता है और आप दुआ देते हैं जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो लोग आपको आपके किरदार से इम्प्रेस होते हैं और इसीलिए फिर वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट दुनिया में डाला कि आज तक लोग मुसलमान हो रहे हैं, आज तक लोग उनको याद करते हैं और क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका किरदार इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो दुनिया झुक जाती है आपके सामने, लेकिन अगर आपका किरदार स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो चाहे आप जितना पैसा कमा लें, चाहे आप जितने गुड लुकिंग हो, आपको लोग भूल जाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि आज से 1000 साल बाद भी आपको याद रखा जाए तो अपने किरदार के ऊपर वर्क करें। जीसस को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक क्यों याद रखा जाता है? नेल्सन मंडेला को और हेलन केलर को और इस तरह के लोगों को क्यों याद किया जाता है? मदर टेरेसा को, क्योंकि इनका किरदार स्ट्रॉन्ग था, इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया। सो ह्यूमैनिटी के लिए करें कुछ और बदला लेने की आग में मत जाएँ और जो जा रहा है छोड़ के उसको टेस्ट करने दें वर्ल्ड, ठीक है? उसको टेस्ट करने दें दूसरी साइड, उसको चखने दें मज़ा, वो वापस आएँगे और पछताएँगे और अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है? ठीक है, जो आपको छोड़ के जा रहा है उसे टेस्ट करने दें, इसका मज़ा चखने दें और इन द एंड ये कहूँगा कि पीस ऑफ द माइंड अभी आपके पास नहीं है। आप बिखरे हुए हैं, आप परेशान हैं, पीस ऑफ द माइंड सिर्फ़ आपको मिलेगा माफ़ करने से और खुश रहने से, ठीक है? खुशी का ताल्लुक आपके अंदरूनी निज़ाम से है, बैरूनी बाहर की दुनिया से नहीं है। तो अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या वो गटर में गिर गए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और माफ़ करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। माफ़ करने से मुराद ये नहीं, अगेन मैं ये कहूँगा, माफ़ करने से मुराद ये नहीं कि आप उनसे बात करें, उनसे चिपकें। माफ़ करने से मुराद ये है कि आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आप उनके बारे में अच्छा भी नहीं सोचेंगे, आप उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं क्योंकि आपकी ज़िंदगी के और मकसद हैं। आप ऐसे घटिया इंसान को सोच के अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।